ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक से 6/12/1969 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण है? स्नेह तो सभी का है ही, आपको किस लिए बुलाया है? ऐसे समझे कि यह जो भी सभी आए हैं वो वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वो सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना। यह दोनों सीन देखी। यह ड्रामा में किस लिए हुआ? सिखलाने के लिए। तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है। जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है। जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायास है। यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। यह रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है उसका भी बहुत गुप्त रहस्य है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उसको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता। समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरदर्शी रहती है। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पाँव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर। उसके अंदर और कोई पाँव नहीं रख सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है। जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रखे। साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो
चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है। वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने उच्च भाग्य को सदैव सामने रखना। सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। अभी हम दूसरा महावाक्य पढ़ेंगे। 18/1/1970 की 18/1/1970 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हरेक ने कितने कितने मार्क्स ली वो अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई। अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की सुरक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त हैं। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ ही है। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मड़के होना, माला में अकेला मड़का नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। दैवी कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। 22/1/1970 22/1/1970 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्र व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हरेक के तीनों रूप भी इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे ही आप सभी को भी एक दो के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग्य यथाशक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद यह यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा। तो हरेक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मड़के जो हैं, तो नंबर 1 मड़का और 108वां मड़का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजयी रत्न कहेंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट
विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और आठवें के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना, वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाले हैं। अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है, इसलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? कोटों में कोई कौन सी आत्माएं गिनी जाती है? ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में, बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है। बाप दादा को अभी यह व्यक्त दुनिया नहीं है, तो आपके दुनिया के प्रमाण समय को भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में यह सभी बातें देखनी पड़ती है। वहाँ तो जब सूर्य चाँद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसलिए समय का बंधन नहीं है। 26/1/1970 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है, वह आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थ रह जाएगा। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप होना। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप होना। तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो? अगर यह कमजोरियां रिपीट न होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति बढ़ जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती है तो शक्ति नहीं बढ़ती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएगा। फिर
मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएगा। बुरी चीज़ों को सदैव फौरन ही फेंका जाता है। अच्छी चीज़ को प्रयोग किया जाता है तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज़ को फेंका जाता है। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाए। 5/3/1970 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यू लगी हुई है? जब ये क्यू खत्म हो जाएगी तब वह क्यू लगेगी। मालूम है अभी कौन सी क्यू लगी हुई है? संकल्पों की। अभी संकल्पों की क्यू लगी हुई है। संकल्पों में भी मुख्य क्या है जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है? व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आती है? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्प का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यू बड़ी लंबी है। इस क्यू के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भाभी पर एक रस स्टेरियम रहेंगे। तो अभी क्यों के क्यू को खत्म करना है, समझा? एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़ाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो अब यह लोटी चढ़ानी है।